नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वर्ग वर्गमूल्य घन घनमूल्य, जिसमें हम वर्ग वर्गमूल्य के बारे में जानकारी ले चुके हैं, घन के बारे में जानकारी ले चुके हैं। इस वीडियो में हम जानकारी लेने जा रहे हैं कि घनमूल्य क्या होता है और किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसके सभी कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा और ये वीडियो नंबर है वो आपका 10 होने वाला है। तो इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से हम जानेंगे आपके घनमूल्य के बारे में कि घनमूल्य क्या होता है, किस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं किसी दी हुई संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन तथा दी गई संख्या प्राप्त संख्या का घनमूल्य कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 3 है और 3 का आप घन निकालने चलो तो 3 इंटू 3 इंटू में 3, इस तरीके से करोगे तो बराबर में आ जाएगा आपका 27। अब जो आप ये 27 देख रहे हो ये 3 का घन है, और अगर 27 का आपको घन मूल्य निकालना है तो इस तरीके से इसको रूट में बंद करोगे और बाहर रखोगे 3, तो इसका जो निकल के आएगा घन निकल के आएगा वो आपका 3 निकल के आएगा। कितना? 3 निकल के आएगा। तो और इसमें जो पेयर बनेगा वो 3 का बनेगा, वही चीज़ कह रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि घनमूल्य ज्ञात करने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, यानी उनको गुणनखंड को काट लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में रखते हैं। समान गुणनखंडों के 3-3 समूह बना लेते हैं तथा प्रत्येक समूह में से एक अंक को लेकर के आप क्या करते हैं, गुणनफल कर देते हैं। यही गुणनफल उस संख्या का घनमूल्य होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम मान लेते हैं, जैसे आपके पास है 3 इंटू 3 अभाज्य गुणनखंड जो है, और इधर बाहर 3 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और फिर आपके पास मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो यहाँ पर आप 3-3 के पेयर बनाओगे, 3-3 के पेयर बनाओगे। इसके बाद पहले वाले में से 3 निकाल लोगे बाहर और दूसरे वाले में से 2 बार निकाल लोगे, तो कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 6 हो गया। तो ये जो संख्या आपको रूट में दिख रही है जिसपे आप जिसका घनमूल्य निकाल रहे हो, तो वो आपकी कितने, उसका घनमूल्य कितना है? 6 है। और ये संख्या कितनी होगी? तो 3 त्रों का 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। तो 216 का क्या है? ये 216 यहाँ पे संख्या है जिसका हमने घनमूल्य निकाला, तो हमारा निकल के आया 6। और अगर 6 का हम क्यूब कर देंगे तो वो 216 निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये घनमूल्य क्या होता है और किस तरीके से निकालते हैं, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए घनमूल्य का जो संकेत होता है वो आप देख सकते हो, हमने आपको पहले ही बताया। इस तरीके से आपका घनमूल्य का संकेत होता है, और ये जो 3 होता है इसका मतलब 3 का अंदर पेयर बनेगा आपका जो बनेगा। ठीक है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो लिखा हुआ है यदि x कोई पूर्ण घन संख्या हो तो उसका घनमूल्य संकेतक क्या हो जाएगा? तो यानी x एक संख्या है तो ये तो घनमूल्य का संकेत है, और यहाँ पर आप x को रख दोगे क्योंकि x संख्या है, संख्या को हमेशा इसके अंदर रखोगे। ठीक है, तो यही इसे ये प्रदर्शित इसको करेगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे तो तीसरे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि किसी संख्या के घनमूल्य को उस संख्या पर 1/3 घातांक लगाकर भी व्यक्त किया जाता है। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 27 आपको दिया है और इसका आपको घनमूल्य निकालना है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब अभी भी इसमें कितने का पेयर बनेगा? 3 का ही पेयर बन के ये बाहर निकलेगा, तो 3 निकल जाएगा क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए से आपको और ज़्यादा इसको क्लियरेंस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 343 फिर आपका 2744 का घनमूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो इस तरीके से उसको आप लिख लें 343 और बाहर इसमें 3 लिख दें, जैसे इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इस 343 का आपको फैक्टर कर लेना, जैसे यहाँ पे देखो फैक्टर करे हुए हैं ना, इसी तरीके से आपको फैक्टर कर लेने हैं। पहले 7 से काट दोगे तो 49 बार कट जाएगा, और फिर 7 से काट दोगे 7 बार कट जाएगा, फिर 7 से काटोगे तो एक बार में ही ये कट जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। फिर 343 बराबर लिख सकते हो आप 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इनको क्या करना है आपको, तो यहाँ पर अब दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, घनमूल्य इनका दोनों का ले लेना है। तो पहले का आप देख सकते हो यहाँ पे घनमूल्य ले लिया गया है, 343 का घनमूल्य ले लो,
और इधर जब आप इसका घनमूल निकालने चलोगे तो आपका कितना निकल जाएगा, तो आपका 7 निकल जाएगा। यानी आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, पूरा लिखना चाहो लिख लो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप लिख लो, जैसे 3 और 343, फिर इसे लिखोगे तो इस तरीके से 3 रहेगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ पे आप 7 का पेयर बना दोगे तो इधर ये 7 निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख कर आओगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपका नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो 2744 है इसका निकाल दिया गया है, तो इसको काट दिया गया। देखिए आप काट सकते हो इसको, पहले 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 2 से। तो ये काटना तो आप जानते ही होंगे किस तरीके से आपको काटा जाता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। जब आपको मोटरखंड कराए थे तब मैंने आपको ये बताया हुआ था। 2744 बराबर इसके ये फैक्टर आ जाएंगे, और फैक्टर आ जाएंगे, फिर दोनों पक्षों में से क्या हम घनमूल्य ले लेंगे। तो घनमूल्य यहाँ पर भी घनमूल्य चलेगा, और इधर जब आप घनमूल्य निकाल रहे होगे तो आप एक पेयर बन जाएगा 3 का, एक पेयर बन जाएगा आपका 7 का, तो इनका पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा वो 14 निकल जाएगा, यानी 14 का जो क्यूब होता है। यानी इस तरीके से आप लिखोगे इसको, इस तरीके से 3, और आप फिर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक पेयर बना है आपका 7 इंटू 7 इंटू में 7। ठीक है, तो एक पहले ऊपर वाला पेयर, दूसरा वाला पेयर हो जाएगा, तो यानी 2 और 7 निकल जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें लिख रहा है कि 343 इंटू में 576 को सरल करिए। तो इसमें आप देखिए पहले वाले पे तो ये कह रहा है कि क्यूब चढ़ा हुआ है, 343 लिखा हुआ है, और परंतु दूसरे वाले पे इसने कहा है कि इसमें केवल रूट चढ़ा हुआ है और 576 ये है। ठीक है, 576 है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो आपका इसका घनमूल निकल के आएगा, तो इसका 7 घनमूल निकल जाएगा। आपको बताया कैसे 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे, इस तरीके से, इस तरीके से 7 इंटू 7 7 करोगे, यहाँ पे 3 चढ़ा दोगे, और यहाँ पर जो ये जो निकल के आएगा वो आपका जब इसके फैक्टर कर लोगे तो आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 काटते जाना, तो आपका ये यहाँ पे निकल जाएगा 24 इंटू 24। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो यहाँ पर ये 24 का पेयर बन जाएगा, यहाँ 3 3 का पेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे 7 और 24 निकल जाएगा। तो 7 और 24 का दोनों का आप फिर कर देंगे क्या, यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करने के बाद आपका 168 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या है। देखिए पहले 740 का फैक्टर कर लीजिए, तो उसका घनमूल निकल आएगा 7। इसके बाद आप यहाँ पे भाग विधि से निकाल दिया, देखो इन्होंने यहाँ पर, या फिर आप सीधे फैक्टर कर लीजिए, फिर भी आपका निकल जाएगा। यानी आप कैसे तरीके से फैक्टर करोगे, तो यहाँ पे आप जैसे 576 लिख लो, ठीक है, फिर आप 2 से काटो इसे। जब 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, और बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दोगे तो ये 72 रहेगा। फिर इसे 2 से काट दोगे तो आपका कितना रहेगा 36 रहेगा। फिर 2 से काट दोगे तो ये 18 आ जाएगा आपका 18। ठीक है, फिर 18 को आपको काटना है किसने, 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो ये आपका 9 आ जाएगा। फिर 3 से काट दो इसको, 3 से। इस तरीके से भी करोगे, फिर ये फैक्टर आपको लिखने पड़ेंगे रूट के अंदर। फिर उसमें आप 2 2 का पेयर बना लो, जैसे 1 2 का पेयर बन गया, 1 2 का पेयर बन गया, और ये एक दोहरा और एक ही दोहरा, ये पेयर बन गया। फिर 3 3 का पेयर बन गया, तो 2 यहाँ से उठा लोगे तो 2 और 2 दूनी 4, और 2 4 दूनी 8 हो गया, और 8 और 8 दिया 24 हो गया, 24 का निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, या भागविधि से निकाल लो, भागविधि भी आपको हमने समझाई हुई है, तो वहाँ से आप वर्गमूल निकाल सकते हो, इसका 24 निकल जाएगा। अब दोनों का क्या है, आपको यहाँ पे मल्टीपल कर देना है। मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 8000 का क्या निकालना, आपको घनमूल निकालना है। तो वही है, फैक्टर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे फैक्टर पूरे करके दिखाए हुए हैं इन्होंने, तो आप इस तरीके से फैक्टर कर लो, और फैक्टर करने के बाद इनके पेयर बना लो, और पेयर बनाने के बाद जब आप पेयर बना लोगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ 3 3 का पेयर बनेगा, पहले 3 को मिला दीजिए, फिर दूसरा 3 का मिल जाएगा, और फिर तीसरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेयर जो बन गया, पहले 2 2 का 2 और इंटू 2 निकल जाएगा, और फिर 5 निकल जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा कितना 20। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है कि यहाँ 3 चढ़ा हुआ है, यानी सबके घनमूल निकालने हैं। तो 125 का घनमूल निकालना है, और आपको 343 का घनमूल निकालना है। तो 125 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। आप इसके जब फैक्टर करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे इसको। ठीक है, तो यहाँ बराबर लगा हुआ है, यहाँ भी बराबर लगा हुआ है।
और यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू में 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 का पेयर, ये 7 का पेयर, तो एक बार 5 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, और 7 बनना होता है 35। तो इस तरीके से आपका कितना निकल जाएगा, 35 निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपकी जो अगले वीडियो में आएगी वो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको नोट्स के माध्यम से बना करके आपके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लास्ट कह रहा है कि एक घन है, उसका आयतन है 512 घन मीटर, तो घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो आसानी से निकाल सकते हो। क्या कह रहा है, देखिए पहले तो एक घन बना लो, जैसे आपको और समझा दूं थोड़ा, ठीक है। ये पहले मैंने समझाया हुआ है हालांकि। तो यहाँ पर जैसे मान लो, सॉरी, यहाँ पे इसे इस तरीके से कर लो, अरे देखो यहाँ, अब इस तरीके से इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो, तो ये क्या बन गया, ये घन बन गया। और घन में ये कह रहा है कि हमको एक भुजा चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए, ये भुजा चाहिए, यानी मान लो ये एक भुजा चाहिए। घन की सब भुजा समान होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका आयतन दिया हुआ है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल होता है, तो वही मल्टीपल, यानी ए क्यू बराबर आपको दिया है 512, 512 दिया हुआ है। अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका चला जाएगा, घनमूल बन जाएगा 512, 512 यहाँ 3 आ जाएगा। जब इसका आप फैक्टर करोगे तो आपका 8 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लिखने का तरीका क्या है, तो देख सकते हो आप, प्रश्नानुसार घन का आयतन आपको 512 घन मीटर दिया हुआ है। घन का आयतन आपको भुजा की ए क्यू होता है, तो भुजा मतलब ए क्यू, तो भुजा का क्यू बराबर 512 है। तो भुजा, यहाँ से भुजा निकालेंगे तो ये रूट में आयतन चला जाएगा, तो यहाँ पर आप निकालोगे 512 और इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। और फैक्टर होने के बाद इसमें पेयर बना लो, 3 3 के, एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए, तो कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो 8 इसकी क्या हो जाएगी, आपकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। 8 आपकी हो जाएगी भुजा। आशा करते हैं आपके इसके सभी कॉन्सेप्ट, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इसके टोटल मिला के आपकी 10 वीडियोस आपके जा चुके हैं। अब इसके जो एक्सरसाइज के वीडियोस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आप इनको अच्छे से करें और अच्छे से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू।